नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, अभी अंकिता भंडारी का केस जो है वो थमा भी नहीं था, लोग अभी भी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और मामला जो कि केदार भंडारी का है वो फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं बता देती हूँ कि केदार भंडारी जो है वो 19 वर्षीय लड़का उत्तरकाशी का रहने वाला था। 18 तारीख को वो कोटद्वार के लिए निकला अग्निवीर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, उसकी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए वो गया और 20 तारीख को उसने प्रक्रिया पूरी की। 21 तारीख को वो होटल वापस लौटा। उसने घर पर फ़ोन करके बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है और अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। लेकिन 22 तारीख को वहाँ का जो थाना है, लक्ष्मण झूला थाना जो है, वहाँ से फ़ोन आया कि उनका बेटा जो है वहाँ थाने में बंद है। जिसके बाद उनके घर वाले जो हैं घबरा गए और वो वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ पता चला कि केदार जो है, उनको वहाँ पर बताया गया कि केदार जो है वहाँ पर बंद नहीं है। उसके कुछ समय बाद दोबारा से उस थाने से फ़ोन आया, उनको बताया गया कि उनका बेटा जो है केदार नदी में कूद गया है और उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। अब मान के चलिए कि 22 अगस्त से आज 4 अक्टूबर हो चुका है, उसकी बॉडी का कुछ पता नहीं है। उनके घर वालों का ये आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई भी हेल्प नहीं करी जा रही है, इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। वो डिटेल बताइए पूरी सारी। वो हमारे बच्चा ये है 18 को उत्तरकाशी से उत्तरकाशी कोटद्वार के लिए निकला था अग्निवीर भर्ती होने के लिए। वहाँ से वापसी में अपने साथी के साथ आया, होटल में ठहर गया। उसके बाद रात्रि को 7:30 बजे कुछ बच्चे उसको बार बार फ़ोन से टॉर्चर करते, बार बार फ़ोन करते। जब वो फ़ोन नहीं उठाता उसको लोकेशन भेजते, फिर लोकेशन भेज के उसकी समझ में नहीं आता, फिर उसके बाहर उसको बुलाने आ जाते वो। फिर वो घूमने के लिए चले जाते लक्ष्मण झूला। फिर रात्रि को वो 2-2:30 बजे लौटते हैं। फिर जब वो होटल में जाता है उसके साथ बहस होती है होटल वालों की। तब तक उन साथियों की गाड़ी आ जाती है वहाँ पे, वो गाड़ी चले जाती है। फिर वहाँ पे वो पुलिस वाले उसको उठा के मुनि की रेती में ले जाते हैं। मुनि की रेती वालों ने फिर उनको रिसीविंग करके वो पौड़ी वाले को दे दे। ठीक है, तो वो दिन में उनके साथ रहता हुआ और 3 बजे वो कूद जाता नदी में। फिर वो मेरे को शाम 7:27 पर मुझे पता था कि आपका बच्चा नदी में कूद गए। फिर हम वहाँ से निकलते वो 8:30 बजे घर से रात्रि में। फिर हम या 8:30 बजे तक वो थाने में पहुँच जाते। उसके बाद वो गुमराह करने वाली बात करते, कभी उधर दौड़ाते, कभी इधर दौड़ाते, कभी चाय पिलाते, कभी पानी पिलाते। वही है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस कुछ नहीं करे इस मामले। मिल जाएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा और क्या, मिल जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पुलिस एक आदमी होता तो एक आदमी डेढ़ बोलता कि इसमें तो 1.5 महीने हो गए। अब कुछ रह गए उधर, कुछ रह गए। जब तक कोई बढ़ता वो अपने काम लग जाता, कोई उधर उठ जाता। जब तक मैं आता हुआ तब दूसरा उठ जाता, वहाँ पे सिपाहियों को बैठाया जाता। ये बच्चा पहली बार जिंदगी में पहली बार अकेले अपने घर से बाहर निकला और अग्निवीर की परीक्षा देकर वापस रास्ते में था। होटल के उसके जो फ़ोन है उसके स्क्रीनशॉट्स अगर आपने देखे होंगे जो हमने डाले हैं फेसबुक वगैरह पे, उसमें साफ है कि वो लोकेशन मांग रहा है किसी की। फिर वो जा रहा है कहीं घूमने, तो और उसकी बात होती है उसके भाई से। फ़ोन रिकॉर्ड्स आप चेक करेंगे तो भाई से बातचीत तो निकल आएगी। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, रात के 9:30 बजे, सब बढ़िया है। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि जब वो होटल आता है और वो जो 4 लोग उसके साथ आते हैं, उसके 4 दोस्त या जो भी हैं वो लोग, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन्होंने गाड़ी बुला रखी होती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई वहाँ पे बचता है तो वो बच्चा, और उस बच्चे को पुलिस उठा कर ले जाती है। पुलिस उसको पहले, क्योंकि तपोवन का एरिया है तो मुनि की रेती चौकी में ले जाते हैं। मुनि की रेती से उसको भेजा जाता है लक्ष्मण झूला थाने में। अब आप मुझे बताइए कि पुलिस क्या कह रही है। पुलिस कह रही है कि एक पीआरडी जवान के साथ उसे बैरक में बिठाया गया क्योंकि हमारे पास कोई लिखित कंप्लेंट नहीं थी। तो लिखित कंप्लेंट नहीं थी तो आपने उसको हिरासत में लिया कैसे? ये इलीगल डिटेंशन नहीं हुआ? लीगली बताइए ना आप मुझे। इलीगल डिटेंशन किया पुलिस ने। उसके बाद जो बातें, कितनी झूठी बातें एसएसपी महोदय बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पे तो डीजीपी महोदय ने खुद विश्वास नहीं किया। आप लोगों के सामने है, तभी तो डीआईजी को कहा कि भैया इसमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो। मगर 22 अगस्त से आज हो गए हैं 4 अक्टूबर, सो रही थी पुलिस। पौड़ी की पुलिस एक बाइट डालती है, अपने एक स्टेटमेंट है एसएसपी चौहान का, और उसके ऊपर लिखती है कि कोई भ्रामक खबर इस विषय में ना डाले। तो तुम सो रहे थे इतने दिन से, अब तक क्यों नहीं बताया जनता को कि कहाँ गया वो बच्चा?
क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा है तो उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। पुलिस क्या कहती है, शर्म नहीं आती उनको? वो कहते हैं कि ये बच्चा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है दौड़ते हुए, उसके पीछे पुलिस दौड़ते हुए दिखाई देता है। यही है विरोधाभास। जब वो बच्चा पीआरडी जवान के साथ बैठा था, अकेले दौड़ा होगा तो पीछे पुलिस एक इकलौती होमगार्ड दौड़ेगा ना, तो इतनी सारी पुलिस क्यों दौड़ते हुए दिखाई दे रही है? यानी कि आप टॉर्चर कर रहे थे। वो बच्चा कह रहा था मुझे छोड़ दो, मेरे को मत मारो, मत पीटो, यही तो हो रहा होगा। और उसके बाद जब वो बच्चा अगर इनकी ही बात को मान लेते, मैं नहीं मानती कि वो छलांग लगाया होगा उसने, लेकिन इनकी बात मानते हैं एक मिनट के लिए, अगर उसने छलांग भी लगाई तो तुम बॉडी को ढूंढोगे नहीं, उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करोगे पहले। यानी कि तुम समझ गए थे कि उस पर इतने घाव लगे हुए हैं कि अगर तुमने बचा दिया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगी। देखिए, अंकिता भंडारी के बाद अब केदार भंडारी का मामला जो है वो काफ़ी घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले में जितना हमको समझ आया है तो केदार के दोस्तों के साथ, जिसके साथ वो घूमने गया था, उन दोस्तों का कहना है कि केदार को पुलिस वाले उठाकर ले गए, लेकिन वहीं पुलिस वालों का कहना है कि वो उनके साथ नहीं था बल्कि वो नदी में कूद गया। तो ये मामला जो है अभी बहुत ज़्यादा गुमराह करता हुआ नजर आ रहा है और उनके परिवार वाले जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि उनकी बॉडी भी जो है अभी तक उनके पास नहीं पहुँच पाई है। तो अब देखना यही होगा कि इसके आगे अब पुलिस प्रशासन द्वारा और डीजीपी द्वारा क्या कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।